माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कभी खोला है और सोचा है कि ये इतने सारे बटन, इतने सारे मेन्यू आखिर हैं किस लिए? अगर ऐसा महसूस हुआ है तो ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है। आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं और देखेंगे कि इस डिजिटल पेज पर मास्टरी कैसे हासिल की जाए। सोचिए, सामने एक कोरा कागज, मतलब एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और ऊपर इतने सारे ऑप्शंस। कहां से शुरू करें, यह सोचना ही अपने आप में एक चैलेंज है। बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी पेंटर के सामने कैनवस तो है, रंग भी हैं, ब्रश भी हैं, पर पहला स्ट्रोक वो कहां से शुरू हो? और इसी सवाल का जवाब, इसी उलझन का हल बस इस एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है दोस्तों, ये एक इनविटेशन है, एक सफर का, एक ऐसा सफर जो हमें बेसिक से एडवांस्ड की तरफ ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। देखिए, ये सफर सिर्फ कुछ बटन्स क्लिक करना या कमांड्स याद करना नहीं है। नहीं, ये उस खाली पन्ने को एक मौके की तरह देखने के बारे में है। एक ऐसी जगह जहां अपने आइडियाज को शेप दे सकते हैं, कहानियां लिख सकते हैं और एकदम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकते हैं। किसी भी बड़ी इमारत की बुनियाद हमेशा मजबूत होती है ना? बिल्कुल वैसे ही वर्ड में एक्सपर्ट बनने का रास्ता भी बेसिक से ही शुरू होता है। मतलब जो बुनियादी बातें हैं पहले उन्हें पक्का करना होगा। जब ये पहले कदम मजबूत होंगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। कोई भी डॉक्यूमेंट हो, उसकी पूरी कहानी बस इन 3 सिंपल स्टेप्स में सिमट जाती है। सबसे पहले फाइल बनाना और उसे सेव करना। उसके बाद अपना कंटेंट लिखना और उसे थोड़ा बहुत फॉर्मेट करना ताकि अच्छा दिखे। और आखिर में गलतियों को ठीक करना, प्रूफ रीड करना। बस यही 3 कदम हैं जो हर चीज की फाउंडेशन है। अच्छा, तो फाउंडेशन तो मजबूत हो गई। अब क्या? अब बारी आती है पूरे टूलकिट को समझने की। सभी मेन्यू ऑप्शंस, ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, आई नो, लेकिन अगर इसे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टूल बॉक्स की तरह देखें तो सब कुछ बहुत आसान लगने लगता है। यहाँ एक मजेदार बात है, वर्ड के जो सैकड़ों फीचर्स हैं ना, उन्हें असल में बस इन 4 मेन ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। पहला, टेक्स्ट को सजाना संवारना। दूसरा, पेज का लेआउट सेट करना। तीसरा, उसमें टेबल्स या तस्वीरें डालना। और चौथा, दूसरों के साथ मिलकर उस पे काम करना। जब इस नजरिए से देखते हैं तो अचानक सब कुछ कितना सिंपल लगने लगता है ना? तो अब वक्त आ गया है बेसिक से एडवांस्ड की छलांग लगाने का। ये वो पॉइंट है जहां हम सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करते बल्कि उसे कमांड करते हैं। असली स्किल, असली प्रोफेशनलिज्म वो यहीं से शुरू होता है। जरा ये फर्क देखिए, एक तरफ घंटों की मेहनत, हाथ से एक एक चैप्टर का नाम टाइप करके बनाई गई लिस्ट, और दूसरी तरफ बस कुछ क्लिक्स में बनी एक प्रोफेशनल, क्लिकेबल, ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स। यही तो है एडवांस स्किल्स की असली पावर। टाइम भी बचता है और रिजल्ट भी कहीं बेहतर मिलता है। अब आते हैं इस पूरे गाइड के सबसे जरूरी हिस्से पर, और वो है इन हिंदी। देखिए, ये सिर्फ लैंग्वेज का ट्रांसलेशन नहीं है, नहीं, ये तो सीखने के पूरे एक्सपीरियंस को ही बदल कर रख देता है। अपनी भाषा में सीखने की जो ताकत होती है वो कुछ और ही होती है। क्या इस नंबर के बारे में कभी सोचा है? 600 मिलियन, यानी 60 करोड़ से भी ज्यादा लोग। दुनिया भर में इतने सारे लोग हिंदी बोलते हैं। तो जब कोई नॉलेज, कोई स्किल उनकी अपनी भाषा में मिलती है तो वो सिर्फ एक ट्रांसलेशन नहीं रह जाता, वो करोड़ों लोगों के लिए मौकों के दरवाजे खोल देता है। इसके पीछे ना एक साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल काम करता है जिसे कहते हैं कॉग्निटिव ईज। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब हम अपनी मदर टंग में कुछ सीखते हैं तो हमारे दिमाग को डबल मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसे इन्फॉर्मेशन को ट्रांसलेट नहीं करना पड़ता। नतीजा, हम जल्दी सीखते हैं, आसानी से सीखते हैं, और जो सीखते हैं वो ज्यादा गहराई से समझ आता है। मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर हो जाता है। तो आखिर में ये पूरा सफर सिर्फ सॉफ्टवेयर के फीचर सीखने तक ही सीमित नहीं है। ये एम्पावरमेंट के बारे में है। ये इस बारे में है कि हम अपने विचारों को, अपनी बातों को पूरी ताकत और क्लैरिटी के साथ दुनिया के सामने रख सकें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई स्टूडेंट है, राइटर है या प्रोफेशनल है, ये स्किल हर किसी के काम आती है। और ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी सवाल पे लाके छोड़ देती है। जब टूल पर पूरी मास्टरी हो, जब लैंग्वेज की कोई दीवार ना हो, तो फिर क्रिएटिविटी की भी कोई सीमा नहीं होती। तो सवाल बस एक ही है, अब बनाया क्या जाएगा?